और सीधे रुख करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त कुछ कह रहे हैं। और इसके साथ साथ हम यह भी जानना चाहते हैं कि हाउ मच इन्फ्लुएंस एंड इन्फिल्ट्रेशन was done by Chinese government through this Rajiv Gandhi Foundation. So this is my fourth question. Now I come to the fifth question. I have asked 4 questions about the involvement of Chinese government with Rajiv Gandhi Foundation. Now the fifth question is related to the PM National Relief Fund. The country would like to know कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो लोगों की सेवा करने के लिए है, जो लोगों के हार्ड अर्न मनी है, जो लोगों की राहत पहुंचाने के लिए है, जो प्रधानमंत्री के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा के लिए है, उसमें से 2005 से लेकर 2008 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों गया? Why the money was diverted from PM National Relief Fund from 2005 to 2008 to Rajiv Gandhi Foundation? This is a question which the country and my country fellow men wants to know. हमारे देशभक्त जानना चाहते हैं। हमारे देश की जनता जिन्होंने पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को मजबूती प्रदान की, हार्ड अर्न मनी दिया, वह उसका पैसा को राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों डाइवर्ट किया गया? आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो दैट यूपीए गवर्नमेंट में इट वॉज फोर्स्ड फॉर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज लाइक MHA, MHRD, Health Ministry, PSUs like SAIL, like GAIL, like SBI, ONGC, इनको RGF को फंड रिलीज करने के लिए फोर्स किया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोगों का हार्ड अर्न मनी, माय फिफ्थ क्वेश्चन इज द हार्ड अर्न मनी ऑफ द पीपल, व्हाई इट वाज ट्रांसफर्ड एंड डाइवर्टेड टू राजीव गांधी फाउंडेशन विच इज ए पर्सनल ट्रस्ट? व्हाट इंटेंशन वाज देयर? इसमें इंटेंट क्या था, यह देश की जनता जानना चाहती। कारण क्या था, किस लिए दिया गया? यह सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, यह राजीव गांधी फाउंडेशन की सेवा के लिए लगी हुई थी या गरीब जनता की सेवा के लिए लगी हुई थी? सोनिया गांधी जी के इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए लगी थी या गरीब जनता की सेवा के लिए लगी थी? यह विषय हमको जानने की जरूरत है और यह देश भी जानना चाहता है। राजीव गांधी फाउंडेशन टुक हेफ्टी डोनेशंस फ्रॉम मेजर इंडियन कॉरपोरेट्स और लोगों के लिए गरीबी का नारा लगाते रहे। द रेटरिक वॉज अबाउट पुअर पीपल, गरीबी के बारे में बोलते रहे, लेकिन कॉरपोरेट्स के साथ बड़े डोनेशंस लिए गए और बड़े डोनेशंस के जगह पर हेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और यह था क्विड प्रो को। इसको कहते हैं क्विड प्रो को। एक तरफ से पैसे लिए गए और उसी माध्यम से, उनके इन्फ्लुएंस से हेफ्टी डोनेशंस भी लिए गए और हेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए गए। यह मेरा छठा प्रश्न है। मेरा सातवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का ऑडिटर कौन है? हु इज द ऑडिटर ऑफ PM नेशनल रिलीफ फंड? द ऑडिटर वॉज ठाकुर, वैद्यनाथन एंड अय्यर कंपनी. This was founded by Mr. Rameshwar Thakur, who happened to be the Minister of Finance, State Minister, Union State Minister of Finance. अब आप देखिए नेशनल इंटरेस्ट कैसे कॉम्प्रोमाइज होते हैं. And he was MP of Rajya Sabha for 2 terms, and he was governor of 4 states. 4 states का वो गवर्नर था. तो ऐसे रामेश्वर ठाकुर his company was the auditor of PM National Relief Fund for decades together. Country wants to know कि ऐसे लोगों को इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट देकर के क्या सरकार करना चाह रही थी. और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि PM नेशनल रिलीफ फंड में एक ट्रस्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी है. इसलिए मैंने कल आरोप लगाया था कि PM नेशनल रिलीफ फंड का ट्रस्टी सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन का की चेयरपर्सन सोनिया गांधी खुद पैसा निकालो और खुद अपने ट्रस्ट में डालो. नेशन वांट्स टू नो, द कंट्री वांट्स टू नो. ये मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के लोग जानना चाहते हैं. राजीव गांधी फाउंडेशन को आज 2019 में 100 करोड़ का कॉर्पस
as on evaluated on 2019. मैं जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जवाहर भवन के नाम पर वह जमीन करोड़ों की परपेचुअल लीज पर कैसे दी गई? Why was it given and why was it selected only to be given at such a costly place on a perpetual lease? यह भी देश जानना चाहता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 100 करोड़ रुपए इनको 1991 के बजट में दिया। उसके बाद कंटिन्यूअस मिनिस्ट्रीज ने, वेरियस मिनिस्ट्रीज ने इनकी फंडिंग की, PSUs ने फंडिंग की। बट नाउ द पीपल ऑफ इंडिया वांट्स टू नो दैट व्हाई द अकाउंट्स ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन रिफ्यूज फॉर द CAG ऑडिटिंग। क्यों ऑडिटिंग नहीं हुई? Why it was refused? Why RTI was not applicable in Rajiv Gandhi Foundation? तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जो कुछ दिन पहले ही अमित मालवीय ने इस बात का खुलासा किया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरह से एक डोनेशन चीन से मिली थी, उसी को लेकर यहां पर तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर जेपी नड्डा।